हेलो फ्रेंड्स, मैं एक न्यू चाइनीज हिस्टोरिकल ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम एलिसन ब्रेसलेट है। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन ना करते हुए बहुत टाइम हो गया है, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी मांगना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा को लास्ट तक देखना ना भूलिए बिकॉज आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं एलिसन ब्रेसलेट का एपिसोड 1। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नेम जाओ है, जिसे मैं शॉर्ट में जाओ बुलाऊंगी। इसका नेम याद रखना क्योंकि यही हमारी मेन लीड है। हमारी मेन लीड चैन की नींद सो रही होती है और तब जाओ एक सपना देखती है जिसमें एक हैंडसम लड़का और जाओ होती है। जाओ उस लड़के के साथ रोमांटिक मोमेंट में होती है। वो लड़का कहता है, जाओ अब हमारी शादी पूरी हो चुकी है, अब तुम मुझे क्या बुलाओगी। जाओ प्यार से कहती है हस्बैंड। जाओ कहती है अपने मन में कि अब मैं इसका चेहरा देखने ही वाली हूँ। जाओ अपने मन में कहती है अभी इतना नहीं टूटना चाहिए, और तभी ही सपना टूट जाता है। जाओ अपने मन में कहती है मेरे सपने में मुझे वो लड़का सच में पसंद था, लेकिन वो है कौन। जाओ उठती है और अपने पास से एक कागज़ निकालती है जिसमें एक ब्रेसलेट बना होता है। जाओ अपने मन में कहती है ये डांस ब्रेसलेट जो पास्ट और प्रेजेंट लाइफ देख सकता है, क्या ये मुझे भी बता सकता है कि मेरे सपने वाला हस्बैंड कौन है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, वो जाओली दरवाज़ा खोलो, एल्डेस्ट प्रिंसेस ने दवा लेने के लिए बुलाया है। जाओ कहती आ रही हूँ। जाओ दरवाज़ा खोलती है और बाहर सब लोग अपने काम कर रहे होते हैं। सबकी आवाज़ आती है, कोई कहता है इसे अलग रखना, और कोई कहता है हीट का ध्यान रखना, और कोई कहता चिंता मत करो बस हो ही गया, ध्यान से देखना। वहाँ एक सैनिक खड़ा होता है जिसका नेम ली कॉन्ग होता है। जाओ अपने मन में कहती है अभी तक क्या पीस रहे हो। जाओ आगे बढ़कर ली को एक बास्केट देती है और ली वो बास्केट अपने सैनिक को दे देता है। जाओ कहती है ये एल्डेस्ट प्रिंसेस की दवा है, प्लीज़ चेक कर लीजिए सब तैयार है। जाओ उसे एक सुंदर सी डब्बी देती है जिसके ऊपर बटरफ्लाई बनी होती है और कहती है हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने काम कर दिया है, अब मेरा ब्रेसलेट कब मिलेगा। एल्डेस्ट प्रिंसेस ने वादा किया था मुझसे। ली डब्बे को देखता है। जाओ अपने मन में कहती है क्या मैं वाइन डांस ब्रेसलेट बोरो कर सकती हूँ। ली कहता है लेकिन तुम्हें खुद जाकर लेना होगा, तुम इसमें से क्या करने वाली हो। जाओ का हाथ पकड़ लेता है। तभी जाओ की ग्रैनी आती है और कहती है इससे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम। जाओ कहती है आप पहले तो ऐसे नहीं बोले थे। जाओ ग्रैनी से कहती है ग्रैंड मदर। ग्रैनी कहती है जाओ तुम क्या करने जा रही हो। वो ली कहता है हीरो मत। जाओ कहती है मेरी ग्रैंड मदर को हाथ मत लगाओ। जाओ गुस्से में ली से कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ली जाओ को खींच के ले जाने लगता है। जाओ कहती है ग्रैंड मदर। ग्रैनी कहती है उसे कहाँ ले जा रहे हो। ली कहती है क्या। ली कहता है क्या जाओ एल्डेस्ट प्रिंसेस को नाराज किया है। ग्रैंड माँ चिंता मत कीजिए, वो जल्दी वापस आ जाएगी। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ली जाओ का हाथ पकड़ के उसे एक रूम में डाल देता है। जाओ कहती है तुम मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। ली कहता है हाइनेस ने कहा है कि वाइन डांस ब्रेसलेट दुनिया का एक रेयर ट्रेजर है, अगर तुम्हें ब्रो करना है तो आज हमें शादी पूरी करनी होगी। जाओ कहती है शादी पूरी करनी होगी। ली कहता है राजकुमारी ने किसी को जबरदस्ती ये करने को भेजा है। जाओ भागने लगती है लेकिन ली उसका गला पकड़ लेता है। जाओ कहती है ये पागलपन है। ली कहता है दरवाजा बंद करो, तुम्हारे सिर्फ 2 घंटे हैं। ली जाओ का गला मजबूती से पकड़ता है और वही डब्बी खोलता है जो जाओ ने दी थी और उसकी गोलियां जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है। जाओ गिर जाती है। जाओ कहती है मत जाओ। ली उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जाओ की हालत खराब होने लगती है, उसका सर घूम रहा होता है। उसका ध्यान सामने जाता है जहाँ हमारा मेन लीड आराम कर रहा होता है और उसके अंदर से जादुई ऊर्जा निकल रही होती है। जाओ कहती है ये एल्डेस्ट प्रिंसेस का प्लान था, वो खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो इसलिए मुझे अपने मेन एंटरटेनर के साथ भेज दिया। जाओ मन में कहती है नहीं ये आदमी भी डर लग रहा है, मुझे यहाँ से निकलना ही
होगा। जाओ मुश्किल से उठकर दरवाजे तक जाती है और नॉक करती है और कहती है दरवाज़ा खोलो, कोई आ रहा है क्या, मुझे बाहर जाओ। तभी हमारा मेन लीड अपनी शक्तियों से जाओ को अपने पास खींच लेता है। जाओ कहती है नसीमे सर प्लीज रहम कीजिए मुझ पर, मुझे लव पॉइजन दिया गया है, ऐसा मत कीजिए, बाहर जाने के बाद मैं आपका एहसान चुका दूंगी। फिर जाओ उसका चेहरा देखती है और देखती ही रह जाती है। मेन लीड को थोड़ा हो जाता है। जाओ कहती है क्या तुम्हें येली ने भेजा है, तुम ही मेरे सपने वाले हस्बैंड हो क्या। जाओ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहती ज़रा अच्छे से देखने दो मुझे, क्या तुम ऑर्डर का विरोध करोगे। बाहर से सुनने की कोशिश कर रहा होता है। हमारे मेन लीड का नाम इंगडू है। जाओ इंगडू से प्रिंस कहती है प्रिंसेस तुम्हें जिंदा छील देगी अगर तुमने मना किया तो। इंगडू को पता चल जाता है कि ली बाहर सुन रहा है। वो बेड का पर्दा गिरा देता है। बाहर ली राजकुमारी से कहता है कि एल्डेस्ट प्रिंसेस, जब भी लॉर्ड का आइस अटैक होता है वो दर्द से लेट जाता है, लेकिन वो आपकी भेजी हुई लड़की को हाथ तक नहीं लगाता। शायद इस बार भी ऐसा ही होगा। राजकुमारी कहती है इस बार सब अलग है, मैंने स्पेशल लव पॉइजन दिया है, ये उनके ठंडे दर्द को कम करेगा, इस बार जरूर होगा। ली चला जाओ। इंगडू उसे खींच लेता है। जाओ कहती है मुझे छोड़ो, तुम धोखेबाज हो। इंगडू उसका मुंह बंद करता है, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो। इंगडू कहता है जाओ कहती है तुम क्या करने वाले हो। इंगडू कहता है तुम्हारा बिजनेस कंप्लीट करने में मदद। इंगडू उसके गले पर बाइट करता है। जाओ उसे धक्का देती है। जाओ कहती है तुमने मुझे काट लिया। फिर जाओ भी उसे बाइट करती है। इंगडू के गले पर जो नीला निशान होता है उसमें से ऊर्जा निकलती है और जाओ के गले पर आ जाता है वो निशान। जाओ कहता तुम लव पॉइजन डिटॉक्स कर सकते हो, ये कैसे। इंगडू कहता है ज़्यादा क्यूरियस मत हो, सब खत्म हो गया है, अब निकल जाओ यहाँ से। जाओ कहती है मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी बचाती हूँ। जाओ एक गोली निकालती है। वो कहती है अब हम बराबर हैं। गोली इंगडू को खिला देती है। जाओ कहती है तुम तो राजकुमारी के मेल एंटरटेनर लगते हो। इंगडू कहता है उस पागल राजकुमारी के हाथ में रहने से बेहतर है अकेले रहना। जाओ कहती है प्लेस छोड़ने के बाद अपना अच्छे काम ढूंढ लेना। वो उसे बेड पर धकेल देती है। जाओ चिल्लाती है वो क्या जल्दी आओ, एम्पे मर गया है, मुझे एल्डर्स प्रिंसेस के पास ले चलो। अब हमें जाओ और राजकुमारी की सीन दिखाई जाती है जहां जाओ राजकुमारी के सामने झुकती है और कहती है मैंने आपका ऑर्डर फॉलो किया, शादी पूरी हो गई है, अब प्लीज़ अपना वादा निभाइए, अब ब्रेसलेट दे दीजिए। राजकुमारी कहती है मैंने उसके दर्द कम करने को भेजा था लेकिन तुमने उसे बेहोश कर दिया। राजकुमारी कहती है इस औरत को मार दो। जाओ कहती है ये गलती है, मैंने आपका ऑर्डर माना, मुझे क्यों सजा मिलेगा। ली उसे कोड़े से मारने लगता है। उधर इंगडू अपने हाथ पर वाइट मार्क्स देखता है। इंगडू कहता है मेरे हाथ पर ये निशान कैसे, क्या मेरी स्पिरिचुअल पावर सारे से कनेक्टेड हो गई है क्या। वो मैजिक से निशान हटाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हटते। इंगडू कहता है स्टूपिड वुमन। अब हमें राजकुमारी और जाओ की सीन दिखाई जाती है जहाँ राजकुमारी तलवार निकाली और जाओ पर वार करने ही जा रही होती है। तभी यही पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड क्या ये इंगडू वक्त पे आकर जाओ को बचा पाएगा और उन दोनों के बीच ये अजीब कनेक्शन का सच क्या है, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।